हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 9th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां यूजी का बस स्टॉप आ गया था। वो कहता है कि मैं जा रहा हूं, पर उसे समझ नहीं आती कि ये दोनों खामोश क्यों हैं, इसलिए उसने एक दफा फिर से कह दिया कि मैं सच में जा रहा हूं। यहाँ तो ड्राइवर ने भी उसे डांट दिया कि अबे उतर भी जाओ, जिसकी वजह से उसे फौरन उतरना पड़ा, जबकि वो दोनों अभी भी कुछ नहीं बोले। फिर जैसे ही जियान शियांदाई के करीब आता है तो वो इमेजिन करने लगी कि जियान उसे बहुत गुस्से में पूछ रहा था कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, इतने अरसे तक मुझसे ये बात क्यों छुपा कर रखी। शियांदाई चीख चीख कर कुछ कह रही थी, लेकिन उसकी आवाज साइलेंट होती है और जियान वहाँ से जाते हुए कहने लगा कि आज के बाद मुझसे मत मिलना। तभी उसे जियान की कब्र नजर आती है जिस पर लिखा हुआ था कि यहाँ चियान ये और शियांदाई का आना मना है। ये देखकर वो ऊंची आवाज में कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, जबकि प्रेजेंट में जियान उसे कह रहा था कि शियांदाई तुमने मुझसे इतनी देर तक ये बात क्यों छुपाई। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती ये बोला कि तुम्हें पता है मैं भी तुम्हारा एक फॉलोवर था। शियांदाई तो सुनकर हैरान हो गई और जियान बता रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम्हें कॉमिक्स की बहुत पहचान है और तुमसे मुझे काफी इंस्पायरेशंस भी मिली। फिर जब तुमने मुझे क्रिटिसाइज किया तो उस वक्त मैं तुम्हें मैसेज भी करना चाह रहा था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो सेंड नहीं हो पाया। अब जब हम एक दूसरे को जान ही चुके तो क्यों ना हम इसे डिटेल में डिस्कस करें। नेक्स्ट सीन में जियान 3 पॉइंट्स डिस्कस करना चाह रहा था, कैरेक्टर्स, लॉजिक्स और चाइल्डिश। जियान शियांदाई से कहता है कि तुमने अपनी वीडियो में कहा था कि मैं मई के फेस की हमेशा एक ही स्माइल क्रिएट करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उसके फेस की कई सारी स्माइल्स बना सकता हूँ। ये देखो। शियांदाई को काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट हो रही थी कि इसने तो मुझसे खुले आम वार शुरू कर दिया, लेकिन फिर वो फोटोज देखकर कहने लगी कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, शायद मैं गलत थी। जबकि जियान कहने लगा कि असल में तो ये स्माइल्स मैंने तुम्हारी क्रिटिसिज्म के बाद बनाना शुरू की। ये सच है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा। इमोशनल होकर कहने लगा कि पहले मुझे लगता था कि तुम मुझे टारगेट कर रही हो, लेकिन फिर तुमसे इतना कुछ सीख लेने के बाद मुझे तुम्हारी बातें बुरी नहीं लगती थी। शियांदाई भी इमोशनल हो गई थी और उसे कुछ कहने ही वाली होती है कि जियान ने फिर से उन पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बेचारी को चुप रहना पड़ा। नेक्स्ट सीन में शियांदाई देख रही थी कि जियान की कॉमिक के न्यू चैप्टर पर बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई। दूसरी तरफ जियान शीशे के सामने खड़ा यही सोच रहा था कि शियांदाई और शिहा का नाम तो कहीं से भी मैच नहीं करता, उसने यही नाम क्यों रखा। इधर शियांदाई को आइडिया आता है कि क्यों ना मैं जियान के कॉमिक्स पर एक और वीडियो बनाऊं। यही आइडिया वो कॉल करके जियान को भी बता देती है, पर उसने मना कर दिया कि अब तुम मेरी ब्लैंकन असिस्टेंट हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ओरिजिनल कंटेंट पर ही वीडियोस बनाओ। तभी जियान को छींक आई और शियांदाई पूछने लगी कि तुम ठीक तो हो। वो बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ, हालांकि उसे फ्लू हो रहा था। नेक्स्ट सीन में शियांदाई ने ग्रुप में जियान का मैसेज देखा, जो कि उसे बहुत शॉक कर देता है और कहने लगी कि मैं समझ गई, फौरन वहाँ से भाग निकली। दूसरी तरफ यूजी भी चेंचन के साथ मैसेजेस पर बातें कर रहा था कि तभी अचानक से उसने भी जियान का मैसेज देखा और उतना ही शॉक्ड हुआ जितना कि शियांदाई फौरन वहाँ से भाग निकला कि मुझे अपने दोस्त को बचाने के लिए जाना है। शियांदाई जियान के डोर पर नॉक करती है और फिर खुद ही ओपन करके अंदर आ गई कि मैं इंक ले आई हूँ, जबकि जियान कहीं नजर नहीं आ रहा, बल्कि वो बेड पर लेटा हुआ था। शियांदाई उसे देखकर कहने लगी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मुझे तो लगा था कि इंक खत्म हो गई होगी, इसलिए मैं इंक ले आई तुम्हारे लिए, अगर कहो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। इसके लिए जियान ने मना कर दिया तो शियांदाई बोली कि अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना देती हूँ। नेक्स्ट सीन में लूदा को दिखाया गया, जो गुचन को देखते हुए सोच रही थी कि इसे देखकर लगता नहीं कि ये फीमेल लीड बनना चाहता होगा, लेकिन होलो ट्री गलत तो नहीं कह सकती। इसके बाद वो गुचन के पास आकर उसे स्क्रिप्ट पकड़ाती है और कुछ लाइंस बोलने के लिए कही। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि अगर इसने फीमेल लीड वाली लाइंस बोल दी तो यकीनन ये फीमेल लीड ही बनना चाहता है। गुचन फीमेल लीड की लाइंस इसलिए बोलना शुरू करता है ताकि लूदा को भी फीमेल लीड में इंटरेस्ट हो, जबकि लूदा तो कुछ गलत ही समझ बैठी कि मेरा शक सही निकला। इसके बाद वो 2 ड्रेसेस उठाकर लाती है, एक मेल की और एक फीमेल की, और उसे पूछने लगी कि इनमें से तुम कौन सा चूज करोगे। गुचन सोच रहा था कि शायद मैं हर बार ही लूदाओ की फीलिंग्स को निग्लेक्ट करता हूँ, इसे भी तो लड़कियों वाले कपड़े पहनने पसंद होंगे, इसलिए ही उसने लड़कियों वाले कपड़े चूज किए। अब तो लूदाओ का शक यकीन में बदल गया और उसे लड़कियों वाले कपड़े देते हुए कहने लगी कि लोगों की फिक्र मत करो, इस बार स्टेज पर तुम फीमेल लीड ही बनना और मैं तुम्हारा घोड़ा यानी कि तुम्हारा चार्मिंग प्रिंस बनने के लिए तैयार हूँ। गुचन को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। वो कहता है कि ये तुम क्या बकी जा रही हो। तभी उसने भी ग्रुप में जियान का मैसेज देख लिया था। वो लूदाओ को यहीं पर रहने के लिए कहता है कि तुम्हें बाद में देख लूंगा और चलते चलते वहीं पर गिर पड़ा। लूदाओ फौरन उसके पास आकर पूछती है कि प्रेसिडेंट तुम ठीक तो हो ना, जबकि गुचन वहीं पर बेहोश हो गया था। नेक्स्ट सीन में जब उसे होश आया तो लूदा उसे अपने बैग पर उठाए हुए कैंपस हॉस्पिटल लेकर जा रही थी और जैसे ही उसे रियलाइज हुआ तो गुचन उसे कहता है कि रुक जाओ, मुझे नीचे उतारो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि रुक जाओ।
लुदाओ, जियान को कुछ हुआ है, मुझे उसे देखने के लिए जाना होगा। अब ये सुनकर लुदाओ भी रुक गई थी। गुचन को गुस्सा तो काफी ज्यादा था, मगर फिलहाल उसे कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ शियांदाए सोशल मीडिया पर रेसिपी की वीडियो देख रही थी और इसके बाद उसे बनाना शुरू करती है। इसी दौरान हमें देखने को मिला कि उसकी कुकिंग स्किल 0 है। ना ही उसे सब्जियां कटिंग करना आ रहा था, ना चॉप करना, और इवन गाइस के उसे अंडे तोड़ने तक नहीं आते। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि वो कुछ बनाएगी कैसे। खैर, जैसे तैसे करके उसने मुश्किल से एक सूप टाइप बनाया और अब वो ये जियान को देने ही जा रही थी कि याद रखना, जिसको फ्लू हो उसे ये खाने को कभी भी मत देना। बेचारी शियांदाई की मेहनत पर तो पानी फिर गया, मगर उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसे चख ही लूं। और चखने के लिए जैसे ही उसने एक सिप लिया तो वो इतना ज्यादा बुरा था कि फौरन उसे मुंह से निकालना पड़ा। नेक्स्ट सीन में रूसोंग को दिखाया गया। अचानक ही उसने अपने सामने योयो को देखा जो काफी सैड लग रही थी, तो ये सोचने लगा कि कहीं कल मैंने इसे कुछ ज्यादा ही हर्ट तो नहीं कर दिया और उस वजह से कहीं इसने मुझे ब्लॉक तो नहीं किया। फौरन अपना फोन निकालकर उसे मैसेज कर देता है, लेकिन वो ब्लॉक नहीं हुआ। और साथ ही उसने जियान का मैसेज देखा तो बजाय कि वो योयो के पास जाता, वो जियान के पास जाने लगा। हम देखते हैं कि योयो की आंख में कुछ चला गया था, इसीलिए ही वो आंख पकड़ कर बैठी थी, वरना तो वो बिल्कुल ठीक ठाक है। और रूसोंग ने हमेशा की तरह ओवर थिंकिंग की। दूसरी तरफ बेचारी शियांदाए किचन में अपना मचाया हुआ गन देखकर काफी ज्यादा मायूस हो चुकी थी और उसे समझ नहीं आती कि अब जियान को खाने के लिए क्या दूं। तभी उसकी नजर एक जिंजर पर पड़ी। अगले ही सीन में वो जियान के पास आते हुए कहती है कि ये लो जियान, मैंने तुम्हारे लिए जिंजर सूप बनाया। जबकि वो उठते हुए जब पीने लगा तो उसने देखा कि ये क्या है, ये तो सिर्फ पानी है। वो बेचारी एम्बैरस होते हुए कहने लगी कि जब मैं जिंजर सूप बना रही थी तो जिंजर काफी ज्यादा जल गया था, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। तो ये जिंजर सूप ही है, जिंजर के बगैर वाला। जियान को दिल ही दिल में उस पर हंसी भी आ रही थी, लेकिन उसका दिल रखने के लिए कहता है कि गर्म पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक रूसोंग और गुचन भी साथ पहुँच आए, ये कहते हुए कि हम इंक ले आए हैं। वो दोनों भी इनको देखकर हैरान थे। इसके बाद जियान इनसे सॉरी करता है कि मुझे पता ही नहीं चला और मैंने ग्रुप का टेक्स्ट बटन दबा दिया। गुचन बोला कि सॉरी करने की कोई बात नहीं, तुमने वैसे भी मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा दिया। असल में वो लुदाओ के बारे में सोच रहा था। रूसोंग पूछने लगा कि अच्छा बताओ फिर हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, जिस पर जियान ने बताया कि कल वीडियो वेरिफिकेशन की डेडलाइन है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, इस वक्त मुझे सोना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे लिए यहाँ पर सो जाओ। वो तीनों सुनकर हैरान हो गए कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो। जियान बोला कि मैं प्रोफेशनल कार्टूनिस्ट हूँ, चाहे मेरी आंखें बंद भी हो तब भी मैं स्केच बना सकता हूँ, और बनाना शुरू कर देता है। शियांदाए को उसे देखकर काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन वो स्केच बहुत ज्यादा बुरा लगा था, इसलिए वो इसे आराम करने के लिए कहकर तीनों बाहर आ जाते हैं। आफ्टर दैट तीनों आपस में बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि अब हम कौन कौन सा काम मैनेज करें, जिस पर रूसोंग ने बोला कि मुझे तो कुछ भी खास करना नहीं आता क्योंकि मैं बिल्कुल ही न्यू हूँ। इस पर गुचन और शियांदाए उसे कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, स्टार्ट में हम सब भी न्यू ही थे, हम तुम्हें अच्छे से गाइड करेंगे। अब स्टिपलिंग का काम करना था। गुचन और शियांदाए दिल ही दिल में सोच रहे थे कि ये काम तो मैंने भी पहले कभी नहीं किया, हम एक दूसरे को कैसे गाइड करेंगे। खैर तीनों फिर भी करना स्टार्ट कर देते हैं और गुचन ने तो उसका बेड़ा ही गर्क कर दिया था। शियांदाए ने जब रूसोंग की स्टिपलिंग देखी तो उसे अप्रिशिएट करती है कि तुमने बहुत अच्छे से किया। गुचन ने तो अपना छुपा लिया था और अब स्टिपलिंग का सारा काम रूसोंग को दे दिया गया था। इसके बाद तीनों ही मेहनत कर रहे थे और हर एक पॉइंट को कंप्लीट करके वो स्केचेस बना रहे होते हैं। स्क्रिप्ट की लाइंस गुचन ने लिखी क्योंकि वो ड्रामा क्लब का प्रेसिडेंट है। फीमेल लीड का रोल शियांदाए और रूसोंग को ड्रा करने के लिए कहा गया। दोनों ही योयो के बारे में ड्रा करते हैं, जो देखकर गुचन कहने लगा कि तुम दोनों के आसपास कोई नॉर्मल फीमेल लीड नहीं है क्या। खैर सुबह होने तक सारा काम कंप्लीट हो गया था। अब गुचन और रूसोंग वहाँ से जाने लगे कि तुम जियान को बता देना, हमें कुछ जरूरी काम है। शियांदाए अब काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि सारा काम हो चुका। वो जियान के रूम में आती है जो कि अभी भी सो रहा था और उसने देखा कि जियान उसका नाम पुकार रहा है, लेकिन शियांदाए कहते कहते उसने शियांशी कहना शुरू कर दिया और फौरन से उसे जाग भी आ गई कि फाइनली मुझे अपने नए कैरेक्टर के लिए नेम मिल गया है। बेचारी शियांदाए को वो 2 मिनट के लिए खुश भी होने नहीं देता। तब तक पीछे से यूजी पहुंच आया, ये कहते हुए कि मैं इंक ले आया हूँ, कहीं मैंने आने में ज्यादा देर तो नहीं कर दी। वो दोनों तो इसका मुंह ही देखते रह गए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जियान अब काफी बेटर फील कर रहा था और उसने वो सारे स्केचेस भी देखी, स्क्रिप्ट देखी, जो कि जियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। वो कहता है कि अगर जियान ही ने ये देख लिया तो फिर तो मुझे रकून्स ही बनाने पड़ जाएंगे। इसलिए उसने मिस्टर कोंग को मैसेज करके 2 दिन और मांग लिए थे। इसके बाद
बाद उसकी नजर इंक की बोतल्स पर पड़ी और उसे काफी अच्छा लगा कि मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं। ग्रुप में उसकी पिक्चर सेंड करके सबको शुक्रिया बोला और इसके बाद उसने देखा कि एक बोतल पर गुड लक भी लिखा हुआ था, जो कि श्यानदाई ही लाई थी। जियान को उसे देखकर काफी अच्छा लगा और उसे हमेशा के लिए संभाल कर रखना चाहता था, इसलिए ही ड्रॉर में रख दिया। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।